आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। उसी संबोधन के कार्यक्रम के दौरान एक फोटो अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की चर्चा जितनी नहीं हुई, उतनी चर्चा उस फोटो की हो गई और पूरे देश के लोगों के मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यहां तक कि टेलीविजन वगैरह पर भी वह फोटो काफी तेजी से ट्रेंडिंग और वायरल हो गया। आखिर उस फोटो के वायरल होने के पीछे का वजह क्या है, क्यों वह फोटो आज पूरे देश में वायरल हुआ, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वह फोटो किसका है जो पूरे देश में वायरल हुआ। तो वह फोटो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। आखिर राहुल गांधी की फोटो वायरल क्यों हुआ, इस पर चर्चा हम करें। हम आपको बता दें कि देश में जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जाता है, जब कोई राष्ट्रीय महोत्सव होता है, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों की और विशिष्ट अतिथियों की बैठने की एक परंपरा है। वह उस परंपरा के अनुसार ही अपनी जगह पर बैठते हैं या उनके बैठने का जगह जो सुनिश्चित किया जाता है वह उस परंपरा के अनुसार ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह परंपरा हमने बनाया है या किसी और ने बनाया है, या यह एक संवैधानिक परंपरा है कि उसी परंपरा के अनुसार आए हुए अतिथियों की, आमंत्रित अतिथियों की बैठने की सीट की व्यवस्था की जाएगी। सारा मामला इस अतिथि को बैठने को लेकर ही है और उसी अतिथि के बैठने के क्रम में आज देश के तरफ से, आज राष्ट्र के तरफ से उस परंपरा को तोड़ा गया है, जिसके कारण यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। आइए एक नजर हम डालते हैं कि इस परंपरा का संवैधानिक तर्क क्या है, यह किस तरह से संवैधानिक है और क्या कहता है यह परंपरा, कहां किसको कैसे बैठना है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा 26 जुलाई 1979 को एक पत्र निर्गत किया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है और उसी व्यवस्था के अनुसार अतिथियों की बैठने की सीट व्यवस्था भी की गई है कि रैंक के हिसाब से कौन अतिथि किस कुर्सी पर या किस जगह पर बैठेंगे। आइए हम आपको बता दें कि कौन कौन से अतिथियों की बैठने की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, वैसे कार्यक्रम में पहली कुर्सी पर, 1 नंबर की कुर्सी पर राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं। दूसरे नंबर की कुर्सी पर वाइस राष्ट्रपति मतलब देश के उपराष्ट्रपति महोदय बैठते हैं। तीसरी कुर्सी अलर्ट रहती है देश के प्रधानमंत्री के लिए और चौथी कुर्सी अलर्ट रहती है उस राज्य के गवर्नर के लिए जिस राज्य में यह कार्यक्रम हो रहा होता है। पांचवी कुर्सी रहती है फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब पूर्व के राष्ट्रपति महोदय के लिए। छठी कुर्सी रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो सातवीं कुर्सी होती है उस कुर्सी पर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उस राज्य में जिस राज्य में कार्यक्रम हो रहा होता है उस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय बैठते हैं, डिप्टी चेयरमैन बैठते हैं, प्लानिंग कमीशन बैठते हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा मतलब नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता लोकसभा और राज्यसभा के भी इस 7वें नंबर कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में यहीं पर चूक हुई और इसी चूक की वजह से राहुल गांधी का फोटो पूरे देश में वायरल होने लगा। उस फोटो में देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस 7वें नंबर की कुर्सी पर ना बैठ करके ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के पीछे वाली कुर्सी पर बैठे थे। मतलब नेता प्रतिपक्ष के आगे ओलंपिक खिलाड़ियों को बैठने की जगह दी गई थी। हालांकि इस तरह के व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने को लेकर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जवाब भी आया है। क्योंकि इसकी जिम्मेवारी रक्षा मंत्रालय को दी गई थी, तो रक्षा मंत्रालय ने अपना सफाई भी दिया है कि इस तरह की सीट व्यवस्था करने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया था और उसी प्रोटोकॉल के अनुसार आज की अतिथियों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सवाल फिर भी है कि क्या यह प्रोटोकॉल में परिवर्तन कौन किया?
क्या इस तरह के बदलाव आप स्वयं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री करा सकते हैं, मंत्रिमंडल कर सकता है, उस राज्य के लोग कर सकते हैं कि जिस राज्य में कार्यक्रम हो रहा है, या इस तरह के प्रोटोकॉल को बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति महोदय से आप अनुमति लेंगे? क्या राष्ट्रपति महोदय ने इसके लिए अनुमति दिया था कि हाँ इस तरह की व्यवस्थाओं को बदल दिया जाए? जो परंपरा पहले से चली आ रही है, क्या इस परंपरा को आज 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बदल दिया जाए? इसकी अनुमति आपने ली थी राष्ट्रपति महोदय से, या कौन इस तरह का अनुमति दिया? इसका भी कुछ खुलासा होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी का उस जगह पर बैठना उनके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि देश में जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी की भाषण की नहीं हुई और जितनी चर्चा आज नरेंद्र मोदी की नहीं हुई, उससे कहीं बहुत ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हो गई। हमारा यह वीडियो पक्ष और विपक्ष को लेकर नहीं है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है। मेरा सीधा सा कहना है कि क्या किसी विशेष व्यक्ति के सम्मान में, किसी विशेष खिलाड़ी के सम्मान में इस प्रोटोकॉल को तोड़ा जा सकता है? हम इस नियम को परिवर्तित कर सकते हैं क्या? अगर इस तरह के नियम को परिवर्तित किया जा सकता है तो क्या 2 मेडल जीतने वाली मन्नू से हम आज का ध्वजारोहण करा सकते थे क्या? क्या वो ध्वजारोहण कर सकती हैं? तो सीधा जवाब होगा नहीं। तो उसी तरह से इस सवाल का सीधा जवाब होगा कि चाहे कुछ भी हो, आप उस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते हैं। और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बैठने की कुर्सी नंबर 7 है तो 7 ही होनी चाहिए। वह ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के पीछे की सीट उनके लिए अलॉट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो क्या आप सत्ता के मद में चूर हैं? क्या यह आपका घमंड है? क्या सत्ता के मद में आप इतने चूर हो चुके हैं, या नेता प्रतिपक्ष से इतनी नफरत हो गई है कि आप इस तरह के प्रोटोकॉल को भी तोड़ रहे हैं, देश के सम्मान और देश के नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इस परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हुआ, उसी तरह से मेरा आपसे यह सवाल है, और आप जरूर अपना विचार, अपना राय कमेंट करके बताएं कि क्या यह प्रोटोकॉल तोड़ना सत्ता के मद में चूर होकर हुआ, भूलवश हुआ, या जानबूझ करके इस तरह का प्रोटोकॉल तोड़ा गया? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें चंपारण मिरर। धन्यवाद।